तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में तत्पर सदैव तत्पर रहते हैं। एक तो इस तरह के लोग हैं आपकी सेवा में। आपकी सेवा मतलब कृष्ण की सेवा में डायरेक्ट, मतलब जो साक्षात कृष्ण है, यानी कि जो साकारवादी लोग हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। कुछ लोग निर्विशेष ब्रह्म की पूजा, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? कमाल हो गया। ये क्वेश्चन है गीता में। कितनी अच्छी सी क्वेश्चन है, तो कंफ्यूजन क्या है? आंसर सुनेंगे हम, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे आज। तो एक तो हो गया साकार में हम जैसा मानते हैं कि भगवान का एक विशेष रूप है, उनका एक पर्टिकुलर गुण है, उनके अंदर अलग अलग गुण हैं। कई बार उनको हम निर्गुण बोलते हैं, दैट इज़ इस भौतिक गुणों के निर्गुण। यहाँ संसार में हमने सुना होगा गुणों से गुणातीत होना है। अर्जुन को भगवान बोलते हैं गुणातीत बनो, गुणों के ऊपर उठो। तो गुण छोड़ दो, मतलब क्या? गुण वो वाले गुण नहीं है। ये गुण कौन है? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, और उनके मिश्रण, अलग अलग कॉम्बिनेशंस। तो उन गुणों को छोड़ने की बात यहाँ पर करी जा रही है। जब भी गुण वर्ड आता है तो गुण का मतलब है प्रकृति के गुण। एक कोई अच्छा शब्द नहीं है, ये नेगेटिव शब्द है। गुण सुनते हमें लगता है कि अच्छा गुण, और निर्गुण मतलब निर्गुण, यूजलेस। तो ऐसा मतलब नहीं है इसका। निर्गुण मतलब जिसको भौतिक गुण टच ना कर रहे हो। भौतिक गुण जब व्यक्ति को टच करते हैं तो कौन सा गुण के टच करने से अच्छा होता है? सतोगुण के टच करने से बुरा होता है? हाँ, होता है ना। वो भी हमें भगवान की भक्ति से दूर ले जाता है। और वो कम में संतुष्टि कर लो, गांव में रह लो, हापड़ धापड़ मत करो, इस तरह का भाव है। दुनिया का अच्छा करो, प्याऊ लगा दो, कहीं पर खिला पिला दो। निर्जला एकादशी के दिन ही पिलाते हैं सबसे ज़्यादा पानी।
तोड़ो, अपना व्रत तोड़ो, ले जा हाँ। तो वो अच्छा काम कर रहे हैं सात्विक, लेकिन वो कार्य जो है वो आदमी को ये रियलाइज नहीं करा रहा है कि दुनिया में रहना नहीं है, यहाँ से निकलना है, कुछ और पर्पस है। नहीं, किसी का बुरा मत करो, किसी को बुरा मत बोलो, तो इससे मृत्यु से बचाएंगे हम दोबारा पैदा होने से? तो फिर फायदा क्या हुआ? हाँ, तो इसलिए ये इनफ नहीं है, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा सुनो, बुरा मत देखो, इज नॉट इनफ। पहली बात तो ये है कि संसार में रहते हुए करते हुए कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें। और दूसरा ये है कि अगर हम किसी प्रकार से ऐसा ना भी करें, मान लेते हैं, तो भी हमें हम बार बार रिपीटेटिव जन्म और मृत्यु से बचा नहीं सकता है। तो इस प्रकार से ये सतोगुण भी अगर हमें टच करता है तो अच्छा नहीं है हमारे लिए। इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार का गुण यदि हमें स्पर्श करे, अब संसार में रहते हुए गुणातीत होना तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि सब लोग इन गुणों से प्रभावित हैं निरंतर। ये हमें दिखते नहीं हैं, ये गुण आपको दिखते हैं लेकिन प्रभावित करते हैं। कोई एग्जाम्पल है आपको प्रभावित करा गुणों ने? है? अरे हमने ये थोड़ी पूछा, हम कह रहे हैं एग्जाम्पल जहाँ पे गुणों ने आपको प्रभावित किया। गलत एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल जहाँ पर गुणों ने आपको कैसे प्रभावित किया। नींद आती है, ये तो उसका इम्पैक्ट है भैया। हाँ, शादी गए तो क्या हुआ? बैंड बाजे में थिरकने लग गए पैर, तो गुणों ने हमें प्रभावित किया ना, रजोगुण ने हमें प्रभावित किया। हम लेटे हुए थे, हम मान लेते हैं हम हॉस्टल में थे और हम घर गए 1-2 दिन के लिए। घर में जब हमारा रोज़ सवेरे उठने का टाइम होता था, माना 4 बजे, तब देखा कि सब सो रहे हैं, तो हमने क्या किया? हम भी सो गए। तो हमें किसने? तमोगुण ने प्रभावित कर दिया कि नहीं? तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम किसी पार्टी में गए, हमने सिंपल कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि यहाँ पर पहनने नहीं देते, अब आदत ही ख़त्म हो गई पहनने की, और सूट थे ही नहीं, एक ही सूट पहनो। तो जब वहाँ गए तो अपनी तरफ से तो जान मार के गए थे बहुत कुछ, लेकिन गए तो देखा अरे सबसे वर्स्ट मैं ही हूँ ड्रेस्ड अप। तो अंदर से कुछ भावनाएं आ गई उनको देखकर। हाँ, तो ये गुण ने हमें प्रभावित कर दिया। इस प्रकार से हम लोग अपना सेटल्ड थे अपने भक्तिमय जिंदगी में, और भागवत सुन रहे थे, गीता सुन रहे थे। अचानक से किसी व्यक्ति के पास बैठ गए और उसने बोला करियर में कुछ करना है, ये करना है, इनके पास मत रहो, ये थके हुए लोग हैं। थके हुए लोग, बताइए, इसको नहीं पूरी दुनिया को चला रहे हैं। सबसे ज़्यादा सेंटर है दुनिया में हमारे, सबसे बड़ा बुक पब्लिशिंग हाउस है हमारा। हाँ, हम काउंट भी नहीं कर सकते अब, इतनी प्रॉपर्टी है हमारी। हम थके हुए हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी यहीं मिलेंगे। हाँ, सबसे ज़्यादा ऐसे लोग जो जीवन की चरम स्थिति पर पहुंच के उसको त्याग करके आए हुए हैं, तो वो लोग ऐसे थके हुए नहीं हैं, बड़ा सोच समझ के आए, दे आर इंटेलिजेंट। तभी तो उन्होंने कुछ देखा। दे आर लाइक दैट पर्सन जो कि शिव जी की भक्ति करके सनातन गोस्वामी के पास पहुँचे थे। सनातन गोस्वामी ने उन्हें पारसमणि का पत्थर दिया था, वो पारसमणि से सोना बना रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अचानक से आया कि ये पारसमणि कूड़े के ढेर में क्यों पड़ा था। वो सनातन गोस्वामी के पास दोबारा जाता है और उनके कहने पर उस पारस पत्थर को फेंक देता है। ये फेंक के आए हैं, उस पारस पत्थर को फेंक के। हाँ, बड़ी बड़ी नौकरी, बड़े बड़े ऐशो आराम को लात मार के आए हैं। हाँ, छीना नहीं गया इनसे, ये छोड़ के आए हैं वास्तव में। तो ये वो इंटेलिजेंट आदमी है जिसने पारसमणि को छोड़ा होगा, वो इंटेलिजेंट आदमी रहा होगा कि उससे कुछ बहुमूल्य वस्तु उसको जरूर मिली होगी, है ना। तो वैसे ही ये लोग हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि हम प्रभावित हो जाते हैं। हम किसी के साथ बैठते हैं, हाँ मुझे भी कुछ करना है, मुझे ये करना है, मुझे आगे ये करना है, अब मैं ये वाला कोर्स करूँगा, मैं ये कर दूँगा। तो इस प्रकार से हमें प्रभावित कर देते हैं गुण अलग अलग तरीक़ों से। तो निर्गुण का मतलब क्या होगा, इसलिए हम सबको ये समझा रहे थे, गुणातीत होना, गुणों के परे होना। तो जब भगवान को निर्गुण बोला गया तो क्या बोला गया कि भगवान हमेशा गुणों के ऊपर है। हम उस निर्गुण के साथ रहेंगे तो हम भी। अब लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे हैं, खैर अभी तो हम साकार की बात कर रहे हैं। तो जब साकार को निर्गुण बोला गया तो उसका मतलब निराकार नहीं है। क्या भगवान निराकार है?
वेरी गुड आंसर, है। निराकार है, साकार भी है। हाँ, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है। तो साकार की कुछ लोग पूजा करते हैं जिसमें उनका विशेष रूप है, और उनके कितने अनंत रूप है। अनंत रूप वो संसार में लेके आते हैं। उस अनंत रूपों में आप किसी भी रूप की भक्ति कर सकते हो। वो अनंत हैं, वो इटर्नल भी हैं। हाँ, इटर्नल रूप ही हैं। और इटर्नल क्या कहते हैं हिंदी में? शाश्वत। अनंत भी हैं और शाश्वत भी हैं। हाँ, वो भगवान के इटर्नल शाश्वत कोटि कोटि भगवान के रूप हैं। उनको साक्षात विग्रह भी हम बोल देते हैं, अलग अलग रूप, जिसमें भगवान का हम लोग कई बार उनके रूप की चर्चा करते हैं। उस रूप के अंदर उन्होंने कुछ क्रियाएं करी होती हैं, एक्टिविटीज़, उनकी चर्चा करते हैं और उनके उस साक्षात रूप की पूजा करते हैं। उसका विग्रह बनाते हैं, मतलब उसकी मूर्ति कह लीजिए आप, उसको बनाते हैं उनके ओरिजिनल रूप जैसा। ठीक है, तो उसका विग्रह भी बनाते हैं। और क्या करते हैं? उनके नामों का उच्चारण करते हैं, उनके उस रूपमय नाम का उनका उच्चारण करते हैं। तो ये सब होता है साक्षात भक्ति में। अब होता है, ये तो क्या साकार, और एक होता है निराकार भक्ति। निराकार भक्ति कैसे होती है? तो निराकार क्या है? निराकार के अनुसार भगवान निराकार हैं। कैसे? क्योंकि भगवान हर वस्तु के अंदर हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। सही है गलत है? निर्जीव के अंदर है भगवान। यस, तो भगवान हर वस्तु के अंदर हैं। अब जब वो हर वस्तु के अंदर हैं, तो अगर भगवान का हाइट मैं मान लूँ x है, 6 फुट 7 फुट 8 फुट 7, तो फिर वो एक अणु में कैसे हो सकते हैं? तो इस प्रकार से उनका यही कहना है कि भगवान क्योंकि सर्व जगह व्याप्त है। ये बात सच है कि झूठ है? ये बात सच है। इसलिए उनका कहने का है कि वो निराकार हुए, क्योंकि वो हर चीज़ में हैं और वो साकार रूप ले सकते हैं। ऐसा वो कहते हैं, ले सकते हैं। ओरिजिनली वो निराकारी हैं, लेकिन जब उनका कोई पर्पज़ होता है, यदा यदा ही धर्मस्य, तो वो साकार रूप लेके आ जाते हैं। ऐसा उनका कहना है। बहुत गलत, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसी अजीब सी बात कह रहे हैं, कह तो नहीं है, कुछ तो सही बता रहे हैं। तो फिर ये उसकी पूजा कैसे करते हैं? हृदय में ग्रेटिट्यूड है कि भगवान ही तो है। अब जो भी भगवान की शक्ति आप अपने आसपास देखते हैं, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं? करते हैं। जैसे क्या? ये सन, जैसे सन है, जैसे धूप है, हवा है, पानी है, ये भगवान का निराकार रूप है या साकार रूप है? निराकार रूप है। इसको हम अप्रिशिएट करते हैं? करते हैं। और हाँ, फ्रूट्स आना, पृथ्वी के नीचे से अनाज का उगना, हमारे शरीर के अंदर इतना कुछ होना, हाँ, पंच तत्वों का हर जगह अवेलेबल होना, उनसे उनके मिश्रण से संसार का बनना, इस संसार की इतनी अनोखी चीज़ें, बच्चे का संसार में आना, इत्यादि इत्यादि बड़ी अनोखी चीज़ें देखते हैं। और जो इस प्रकार से निराकारवादी है, साकारवादी भी ऐसा इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अभी हम निराकार की बात कर रहे हैं। तो जो निराकारवादी हैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करके करते क्या होंगे वो? क्योंकि पूजा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उनका? इसको ग्लोरीफाई करना। ईश्वर महान है, ग्लोरीफाई करते रहे ना। ईश्वर ने ये बनाया, ईश्वर ने ये बनाया, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, हमें दूध दिया, पानी दिया, खाने को दिया, ये सब कह सकते हैं कि नहीं? तो भगवान को ग्लोरीफाई कर सकते हैं इस तरीके से। ग्लोरीफाई भी करना पूजा माना जाता है, भगवान का गुणगान करना। तो इस प्रकार से वो गुणगान कर सकते हैं, इस प्रकार से वो पूजा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं वो? भक्तिमय कार्य कुछ कर सकते हैं आपके हिसाब से? उसका प्रचार कर सकते हैं, भगवान के जीवों की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, जीवों की रिस्पेक्ट कर सकते हैं कि ईश्वर आपके अंदर भी है, ईश्वर मेरे अंदर भी है, भगवान आपके अंदर है। इस प्रकार से आप, हाँ, ये तो नहीं बोलूँगा मैं आप भी भगवान हो, वो इसमें से भटक गए लोग हो गए। इसी में कुछ लोग भटक गए। उन्होंने बोला कि ईश्वर आपके अंदर भी है, मेरे भी अंदर है, इसलिए तुम भी ईश्वर और मैं भी ईश्वर हूँ। वो मिलावट कर दी किसने? निराकारवाद गलत नहीं है, क्योंकि ईश्वर निराकार है लेकिन साकार भी है। लेकिन उसके अंदर ये कह देना कि भगवान तुम भी और भगवान मैं भी हो, तो निर्पट मूर्खता हुई, तो कर्मी जैसा व्यक्ति हो गया, तो भोगी व्यक्ति है। तो ये भक्त है ही नहीं, ये तो धोखेदार है, लुटेरा है। ठीक है जी। तो निराकार के अंदर हम लोग ये मानते हैं कि भगवान है और ऑलमाइटी है, पावरफुल है, और हम उनके दास हैं, क्या नाम, थोड़ा थोड़ा। तो उनकी फिलॉसफी में कई सारे मिश्रण हो गए बाद में।
एक तो ये हो गया कि तुम भी भगवान बन गए, हम भी भगवान बन गए। उसके बाद क्या मिश्रण हुआ कि भगवान जब आते हैं संसार में, जो रूप लेते हैं वो रूप माया के अंतर्गत होता है, क्योंकि संसार में कोई भी रूप फॉर्म प्रकृति के अंडर में है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि, हाँ, और तीनों गुणों से प्रभावित है, क्योंकि उन्होंने संसार में हर रूप को ऐसे ही देखा है। तो इसलिए जो वो ये भी कहते हैं कि भगवान जब इस प्रकार से रूप लेके आए कोई, तो वो भी प्रकृति के अंतर्गत है, इसलिए कृष्ण की मृत्यु हुई और कृष्ण का जन्म हुआ। हाँ, लेकिन वो कृष्ण नहीं है जो अल्टीमेट कृष्ण है, क्योंकि अल्टीमेट कृष्ण कभी मरता नहीं। क्यों? क्योंकि वो पैदा नहीं होता है, क्योंकि वो निराकार है। बड़ी सॉलिड फिलोसफी है, आदमी को मानने पे मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि लगता है बात तो सही कर रहा है। हाउ कैन द गॉड टेक बर्थ एंड डाई? ऐसी अगर स्टेटमेंट कोई बोल दे तो आपका भी हिल जाएगा सबके, हाँ बात तो सही है, भगवान कैसे मर सकते हैं यार, भगवान पैदा कैसे हो सकते हैं? हाँ मुझे पता है, तुम लोग जन्माष्टमी मनाते हो, द्वापर के अंत में तुम कहते हो पैदा हुए थे, इसी स्टेटमेंट से क्लियर होता है कि तुम्हारे भगवान, हाँ, ओरिजिनल भगवान वो भगवान नहीं है। तो इस प्रकार से तो एक क्वेश्चन तो जायज़ बन जाता है। इस प्रकार से उनकी ये एक फिलॉसफी निकल जाती है उसमें से, इसलिए उनको मायावाद कह देते हैं। दैट इज़ मायावाद, कि ये सब माया है और भगवान भी संसार में आए तो वो माया के ही अंडर में आए, माया ही है सब कुछ। तो एक फिलॉसफी उनकी ये निकल आई। तो लेकिन अब इसको ओरिजिनली अगर हम बोलें कि ईश्वर साकार है और ईश्वर निराकार है, उस फिलॉसफी के अंतर्गत में ईश्वर साकार है जो हमने शुरू में डिस्कस किया, निराकार है क्योंकि वो जगह जगह में व्याप्त है, उसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं, उसके आधार पर हम हर जीव की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ तक ये फिलॉसफी सही है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर इन्हीं लोगों के लिए पूछा जा रहा है, बाकी दोनों कौन है? वो तो फर्जी हो गए, वो तो फर्जी लोग हो गए जो कह रहे हैं कि ईश्वर आता है तो वो निराकार जो परब्रह्म है, जो इतना शक्तिशाली है, उसका रूप प्रकृति के अंडर में आ जाता है। तो यानी कि प्रकृति उसके ऊपर हो गई। यानी कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं किसी जेल में जाता हूँ तो मेरे ऊपर जेल के नियम लागू हो जाएंगे और मुझे जेल की रोटी खानी पड़ेगी। अब तो जेल में आना पड़ेगा, क्योंकि मैं जेल के अंदर आ गया। ऐसा होगा? कमाल की बात है। उनको इतनी सी बात समझ में कैसे नहीं आती कि जब तुम्हारा प्रधानमंत्री जेल में जाता है तो तुम उसको जेल की रोटी नहीं खिलाते हो, उनको बढ़िया बढ़िया खाना बना के लाते हो आगे। तो और उसको शाम को छोड़ देते हो कि नहीं? बोलते नहीं, इस लॉकअप में जो आए हो एक दिन तो रहना ही पड़ेगा, बेल कहाँ है तुम्हारी, अब तो आ गए। ऐसा होता है? नहीं होता। तो फिर वो जो परब्रह्म जो इतना शक्तिशाली है, जो आप ही कह रहे हो शक्तिशाली है, जब वो रूप लेता है तो इतना कमज़ोर कैसे बन जाता है वो? हाँ, कि प्रकृति के अंडर में ही आ जाता है। तो यहाँ पे एक फ्लॉ आ जाता है फिलॉसफी में। इट्स अ लैक ऑफ नॉलेज। दे डोंट अंडरस्टैंड द जन्म कर्म च में दिव्यम। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं इसको कि कैसे ऐसा पॉसिबल है कि कोई आदमी पैदा हो जाए और शंख चक्र गदा पद्म दिखा दे, सारे आभूषण पहन के आ जाए, जेल के दरवाजे खुल जाएं, सारे लोग सो जाएं, वो रख के आ जाएं, वापस आ जाएं, यमुना जी रास्ता दे दे, और जेल के अंदर जब आएँ तो जेल के दरवाजे बंद हो जाएं, पहरेदार जग जाएं। मतलब कोई मजाक समझ रखा है? इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दो, नहीं जन्म हुआ था। तो दैट इज़ अ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इस समय से इसको हमें समझना पड़ेगा कि ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। तो यहाँ पर अर्जुन ने इन्हीं लोगों के लिए पूछा है जो कह रहे हैं निराकार है, जो ये नहीं मानते कि ईश्वर का रूप माया के अंडर में आता है, जो ये नहीं मानते कि मैं भी ईश्वर बन सकता हूँ। हाँ, ये तो क्या बोला मैंने, कौन लोग हो गए? ये फर्जी लोग हैं, ये झूठे हैं, ये कर्मी हैं, ये भोगी हैं, ये ढोंगी हैं। इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, उसकी बात कर रहे हैं जो प्योरली मानता है कि ईश्वर निराकार है। हाँ, तो इसके लिए रास्ता सही है या उसके लिए रास्ता सही है जो साकार को मानता है? विच रास्ता दोनों में से अधिक पूर्ण माना जाएगा? तो वो आंसर हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।